आपके पास सबसे महंगी टेक्निकल एनालिसिस की किताब हो सकती है, आपने दुनिया के टॉप ट्रेडर्स से कोर्स किया हो सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप बार बार वही गलती दोहराएंगे और मुनाफा आपकी आंखों के सामने से गायब होता रहेगा। मार्क माइनरविनी कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अ बैटल विद द मार्केट, इट्स अ बैटल विद योरसेल्फ। मतलब ट्रेडिंग बाजार के साथ लड़ाई नहीं है, यह स्वयं के साथ लड़ाई है। और इसी माइंडसेट की ताकत को समझाने के लिए है ये चैप्टर 13, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंट्रोल, डिसिप्लिन और असली जीत का फॉर्मूला। पार्ट 1, माइंडसेट वर्सेस मेथड। असली लड़ाई कहाँ है? बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें और इंडिकेटर्स चाहिए या फिर कोई सुपर सीक्रेट स्ट्रैटेजी, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इमोशनल डिसिप्लिन नहीं रख पाते। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है, यहाँ मार्केट से ज्यादा खुद से जीतना जरूरी है। मिनर्विनी खुद कहते हैं, मेरे ज्यादातर बड़े मुनाफे इसलिए हुए क्योंकि मैंने अपने डर और लालच को कंट्रोल किया। आपका असली दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका माइंडसेट है। पार्ट 2, फियर और ग्रीड। दो सबसे बड़े दुश्मन। मान लीजिए आपने एक बेहतरीन सेटअप पकड़ा, प्राइस ब्रेकआउट दिया, आपने बाय किया, अचानक प्राइस गिरा, अब अंदर से आवाज आती है भाग जा, और आप लॉस में सेल कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो स्टॉक ऊपर भागता है, आप पछताते हैं और अगली बार जल्दी से बाय कर लेते हैं, बिना सोचे, बिना सेटअप देखें। यही साइकिल चलता रहता है, फियर और ग्रीड, लालच का। मिनर्विनी कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स फील फियर एंड ग्रीड टू, लेकिन वो उसके आधार पर डिसीजंस नहीं लेते। पार्ट 3, पेशेंस। सब्र ही स्ट्रैटेजी है, सबसे मुश्किल चीज होती है कुछ ना करना, यानी वेट करना। मार्क बताते हैं कि उनके सबसे अच्छे ट्रेड तब बने जब उन्होंने हफ्तों तक सिर्फ देखा, ऑब्जर्व किया और सही समय आने पर एक्शन लिया। मार्केट में जल्दी करने वाले जलते हैं। Patience is not passive, it's a powerful trading action. आपका काम है मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करना नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना सोचकर। पार्ट 4, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। लॉस हर ट्रेडर का हिस्सा है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप लॉस को ईगो से जोड़ लेते हो। कई लोग लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, अब तो मैं मार्केट से वसूल करूंगा। रिजल्ट और बड़ा नुकसान। मिनर्विनी कहते हैं, छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, वरना वो बड़े नुकसान में बदल जाएंगे। लॉस आपका एनिमी नहीं है, वो आपका टीचर है। पार्ट 5, रूल्स पर चलना, सिस्टम से नहीं भटकना। बहुत बार आप स्ट्रैटेजी सीखते हैं, रूल्स बनाते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में इमोशंस हावी होते हैं तो आप अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं। ट्रेड को होल्ड करने की जगह आप जल्दी निकल जाते हैं या स्टॉप लॉस कटने पर आप वेट करने लगते हैं। मिनर्विनी साफ कहते हैं, अ ट्रेडर विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ कार विदाउट ब्रेक्स। अगर आपने रूल बनाया है कि एंट्री तभी करनी है जब प्राइस 52 वीक हाई पर हो या स्टॉप लॉस 7% है, तो वो रूल पत्थर की लकीर होना चाहिए। रूल से डिसिप्लिन आता है और डिसिप्लिन से आता है प्रॉफिट। पार्ट 6, इमोशनल न्यूट्रलिटी। न खुशी न गम। एक प्रो ट्रेडर के लिए एक सक्सेसफुल ट्रेड का मतलब सेलिब्रेशन नहीं है और एक लॉस ट्रेड का मतलब डिप्रेशन नहीं है। मिनर्विनी कहते हैं, यू मस्ट ट्रेड लाइक अ रोबोट, नॉट अ रोलर कोस्टर। मतलब आपको एक रोबोट की तरह व्यापार करना चाहिए, न कि रोलर कोस्टर की तरह। हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह लेना चाहिए, न ज्यादा खुशी न ज्यादा गम। मार्केट आपको कभी हीरो बनाएगा, कभी जीरो, लेकिन आप जितना न्यूट्रल रहोगे उतना लंबे समय तक टिकोगे। पार्ट 7, सेल्फ रिव्यू। हर ट्रेड के बाद सीखो। मिनर्विनी हर ट्रेड के बाद एक जर्नल मेंटेन करते हैं। उन्होंने कहा एंट्री ली, कहा मिस्टेक हुई और क्या नेक्स्ट टाइम अलग करेंगे। यही हैबिट उन्हें लगातार ग्रो करने देती है। आप भी ये शुरू करिए, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, हर ट्रेड को रिकॉर्ड कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, इस ट्रेड में मेरा दिमाग हावी था या सिस्टम। ट्रेडिंग की इंप्रूवमेंट चार्ट से नहीं, आपके दिमाग से शुरू होती है। पार्ट 8, कंसिस्टेंसी इज किंग। मिनर्विनी बार बार एक बात दोहराते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रिलियंस। कई लोग जैकपॉट के पीछे भागते हैं, एक ही ट्रेड में लाख बनाने का सपना देखते हैं,
लेकिन सच्चा ट्रेडर वो है जो हर हफ्ते, हर महीने सेम डिसिप्लिन और सेम माइंडसेट से ट्रेड करता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, ना कि एक 100 मीटर की दौड़। पार्ट 9, विनिंग माइंडसेट। टॉप 5 टाइप मिनर्विनी के अनुसार एक सफल ट्रेडर में ये 5 टाइप होते हैं। 1. इमोशनल कंट्रोल। 2. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। 3. पेशेंस। 4. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। 5. ग्रोथ मेंटालिटी। हर ट्रेड से सीखना। अगर आपने ये 5 चीजें अपना ली तो सिस्टम चाहे कोई भी हो, आप इवेंचुअली जीतोगे। इस पूरे चैप्टर का सार एक ही है, मार्केट में टिके रहने के लिए स्किल से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट और डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, वो इसलिए नहीं कि उन्हें तरीका नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज से एक वादा करिए, आप लॉस से भागेंगे नहीं, ग्रीड से लड़ेंगे और हर ट्रेड को सीखने का मौका मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का असली रास्ता आपके दिमाग से होकर जाता है। यह था चैप्टर 13, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल समरी। किताब ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, चैनल स्टॉक बुक वॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपने क्या सीखा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला चैप्टर लाएगा और भी गहरा राज।